Okay. Is my screen visible? Okay. So let's start the synthesis of abiotic acid. For that, we will take a fused ring. Okay, so this is our starting material. Okay, can you name it? किसी को इसका नाम मालूम है कि ये कौन सा कंपाउंड है? It is a two ring हेलो fused सर। ring. Yes. सर स्किन डार्क दिख रही है। Okay, just 1 second. Okay, now I think it is visible. Is it visible? No, sir. नो सर। Okay. Okay, now is it visible? Black दिख रही है सर. Okay, I think there is some problem in sharing the screen. Just 1 second. Okay, it is visible. No, sir. Okay, I think there is some problem in sharing the screen.
Okay, now it can be seen. Yes, sir. Okay, this structure is visible. Yes, sir. ओके तो ये जो कंपाउंड है ये इट इज ए 2 रिंग फ्यूज्ड रिंग. दिस इज ए फ्यूज्ड रिंग. इट इज ए नैप्थेलिन रिंग, लेकिन उसमें एक रिंग जो है वो रिड्यूस्ड है, इसीलिए इसको टेट्रालॉन कहते हैं. उसको टेट्रालीन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कीटो ग्रुप है इसीलिए इसको टेट्रालॉन कहेंगे. सो दिस इज ए टेट्रालॉन रिंग. उसका सबसे पहले पायरोल के साथ रिएक्शन की जाती है. दिस इज ए पायरोलिडिन डेरिवेटिव. और second reaction is alkylation and third reaction is hydrolysis. So these three reactions are taken all together. तो सबसे पहले क्या रिएक्शन होगी, तो ये देखिए दिस इज ए पायरोलिडिन. पायरोलिडिन इज ए बेस. पायरोलिडिन जो है वो एक बेस है. तो बेस क्या करेगा तो याद रखिए जब भी कोई बेस रिएक्शन में यूज होता है तो बेस ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट्स ए प्रोटॉन. बेस जो है वो हमेशा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा. अच्छा, कौन सा प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो उसके लिए आपको याद रखना है कि इट एब्स्ट्रैक्ट्स ऑलवेज एक्टिव प्रोटॉन. वो हमेशा एक्टिव प्रोटॉन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा. तो यहाँ पर कौन सा प्रोटॉन एक्टिव है, सो दिस प्रोटॉन इज एक्टिव प्रोटॉन. ये प्रोटॉन जो है क्योंकि वो कार्बोनाइल ग्रुप के बाजू में है, ये प्रोटॉन जो है वो एक्टिव प्रोटॉन है. सो दिस पायरोलिडिन बेस एब्स्ट्रैक्ट्स दिस प्रोटॉन. तो रिएक्शन क्या होगी देखिए बाकी का सब कुछ एज इट इज है. सो रिएक्शन कहाँ होगी, यहाँ पर होगी. ठीक है, सो यहाँ पर अल्काइलेशन होगा. मैंने आपको बताया कि यहाँ पर H+ यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा एनायन, और ये CH3+ है और I नेगेटिव है. सो यहाँ पर अल्काइलेशन होगा. सो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐड होगा CH3. बाकी का सब कुछ एज इट इज है. दिस इज ए कीटो ग्रुप. तो सबसे पहली रिएक्शन है वो अल्काइलेशन. सिर्फ मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ है पहले स्टेप में. सेकंड स्टेप CH2 डबल बॉन्ड CH CO CH3 सॉरी CO CH2 CH3. तो ये कीटोन है, ये कीटोन की रिएक्शन होगी, साथ ही साथ बेस के साथ रिएक्शन होगी. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज माइकल एडिशन रिएक्शन. अगर किसी को मालूम है माइकल एडिशन क्या है तो बता सकते हैं. एनीवन नोज व्हाट इज माइकल एडिशन? ओके, रिएक्शन में क्या होता है ये देखिए. दिस इज ए माइकल एडिशन. माइकल एडिशन किन सबस्ट्रेट के बीच में होता है तो ये देखिए इट इज ए कीटो ग्रुप. एक कीटो ग्रुप होता है और एक एक्टिव मिथिलिन वाला एक कंपाउंड होता है. एक्टिव मिथिलिन मतलब क्या कि जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो. एक्टिव हाइड्रोजन किसे कहते हैं तो याद रखिए इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. जब भी कीटो ग्रुप या फिर एल्डिहाइड ग्रुप के बाजू में कोई हाइड्रोजन होता है
कीटो ग्रुप या तो अल्डिहाइड ग्रुप के बाजू में कोई हाइड्रोजन होता है तो वो एक्टिव हाइड्रोजन होता है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव है, इसीलिए यहाँ पर रिएक्शन होगी, ठीक है, इस कार्बन एटम ऊपर। और इट इज़ एन एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन कैसे होती है ये आपको मालूम है कि डबल बॉन्ड ब्रेक होता है। और देखिए रिएक्शन कैसे होती है। दिस इज एन आइसोप्रोपाइल ग्रुप। तो देखिए रिएक्शन यहाँ पर क्या हुआ, ये जो कार्बन है दिस कार्बन अटैचेस विथ दिस ऑक्सीजन, ये यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे दो और यहाँ से ऑक्सीजन, सो H2O रिमूव होगा। इस कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है, तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। ये कार्बन, the CH2 carbon and this carbon having carbonyl group will attach by double bond। इस कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, इसकी दूसरी साइड पर कीटो ग्रुप है, तो यहाँ पर कीटो ग्रुप आएगा C डबल बॉन्ड O, उसके साथ CH डबल बॉन्ड CH2 है, लेकिन अभी उसका साइक्लाइजेशन हो जाएगा तो यहाँ पर CH2 आ जाएगा, CH2 CH2 एंड यहाँ पर साइक्लाइजेशन हो गया और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर लिखना रह गया है। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी है लेकिन ये लिखना रह गया है। नेक्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन, अच्छा अभी ये कौन सा कंपाउंड है, कोई मुझे नाम कह सकता है इसका? BrCH2 COOC2H5। इटी मतलब इथाइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप मतलब CH2CH3। कोई इसका नाम कह सकता है मुझे? BrCH2 COOC2H5। BrCH2 COOC2H5। Can anyone tell me its name? Br को जाने दो, तो ये कौन सा कंपाउंड है? बी इंटरेक्टिव, अगर आपको आता है तो आप बोलिए इसका नाम। ethyl bromoacetate। यस, एक्सीलेंट। इट्स नेम इज इथाइल ब्रोमो एसिटेट, या फिर इसको कहेंगे ब्रोमो इथाइल एसिटेट, दोनों सही है। इथाइल एसिटेट एक सॉल्वेंट है, तो उसके साथ यहाँ पर ब्रोमो ग्रुप अटैच हुआ है, सो दिस इज इथाइल ब्रोमो एसिटेट। तो ये इसकी रिएक्शन कैसे होगी यहाँ पर देखिए। यहाँ से Br ग्रुप निकल जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन H प्लस होकर निकल जाएगा, सो देयर विल बी अ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन। और ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, तो ये कार्बन की एक वैलेंसी कम होगी, सो इस कार्बन के साथ CH2 COOC2H5 अटैच हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से रिएक्शन देखिए। ये देखिए ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो गया, तो इस कार्बन के साथ, ये कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा? CH2 ग्रुप जुड़ेगा, सो माइनस HBr।
सो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो रह गया था ये यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और अभी ये कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है तो उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, CH2 COO C2H5, CH3 और CH2 COO C2H5, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी है। So this is how a 3-ring has been formed. A tricyclic compound यहाँ पर बन गया जो कि हमारा एबिएटिक एसिड ट्राइसाइक्लिक है। और ये डबल बॉन्ड जो है ये यहाँ पर नया डबल बॉन्ड जनरेट होता है। ये मैंने समझाया आपको कि कैसे जनरेट होगा, फिर से मैं समझाता हूँ। ये प्रोटॉन यहाँ से निकल जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, यहाँ पर अगर प्रोटॉन निकल जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। और ये कार्बन जो है इसका डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इन दोनों के बीच में एक नया डबल बॉन्ड बनेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ये जो कीटो ग्रुप है उसका प्रोटेक्शन करना है। ये जो कीटो ग्रुप है इसका प्रोटेक्शन करना है। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं किसी ग्रुप को, ये देखिए ये SH थ्राइस SH, ये एक थायोल ग्रुप है। अगर OH है तो उसको अल्कोहल कहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की जगह पर अगर सल्फर है तो उसको थायोल कहते हैं, थायो अल्कोहल। तो ये थायोल ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप के साथ रिएक्शन करेगा। कैसे रिएक्शन करेगा, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, एक यहाँ से हाइड्रोजन और एक यहाँ से हाइड्रोजन। सो 2 हाइड्रोजन्स विल बी लेफ्ट और यहाँ से ऑक्सीजन, सो देयर विल बी ए रिमूवल ऑफ H2O। तो ये कार्बन के साथ ये दोनों सल्फर अटैच हो जाएंगे। हमको ये कीटो ग्रुप को प्रोटेक्ट करना है, उसके ऊपर रिएक्शन नहीं करनी है, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट किया है। क्यों प्रोटेक्ट किया है यह भी आपको मालूम होगा। ये देखिए कैसे इसको प्रोटेक्ट किया है। ये यहाँ पर सल्फर के साथ 3 CH2 ग्रुप है, CH2 CH2 CH2, 3 CH2 ग्रुप है, और फिर उसके साथ सल्फर है फिर से। तो ये कार्बन जो है कीटो ग्रुप, ये इसको ऐसे प्रोटेक्ट किया है। CH2 COO C2H5 CH3 और फिर से यहाँ पर CH3। तो ये स्टेप समझ में आया सभी को? ये इतने स्टेप सभी को समझ में आए? फिर से समझाता हूँ। सबसे पहले दिस इज ए पायरोलिडिन डेरिवेटिव, इसको कहते हैं बेस। बेस क्या करता है हमेशा, बेस विल ऑलवेज एक्सट्रैक्ट ए प्रोटॉन। बेस हमेशा प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा। कहाँ से प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा, जो एक्टिव प्रोटॉन है, जो एसिडिक प्रोटॉन है। तो कौन सा प्रोटॉन एसिडिक है, तो याद रखिए कीटो ग्रुप या तो अल्डिहाइड ग्रुप के बाजू के कार्बन वाला जो हाइड्रोजन है वो हमेशा एसिडिक होता है। द हाइड्रोजन बिसाइड्स कीटो और अल्डिहाइड ग्रुप इज ऑलवेज एसिडिक और इट इज ऑलवेज एन एक्टिव प्रोटॉन। तो यहाँ से प्रोटॉन जो है वो निकल जाएगा तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। CH3I में कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, CH3 इज पॉजिटिव एंड I इज नेगेटिव। सो ये CH3 ग्रुप जो है ये इस कार्बन के ऊपर अटैच होगा।
सो इन शॉर्ट इट इज़ एन अल्काइलेशन रिएक्शन, ये अल्काइलेशन रिएक्शन है। सेकंड स्टेप इज माइकल एडिशन। ये माइकल एडिशन कैसे होता है ये मैं आपको समझाता हूँ फिर से। ओके, अभी आपको स्क्रीन दिख रही है? Can anyone tell me? Screen is visible? Yes, sir. ओके, यहाँ पर कीटो ग्रुप है। ये माइकल एडिशन कैसे होता है ये मैं फिर से आपको समझाता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH CO and CH2 CH3 in presence of any base, कोई भी बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। दिस इज माइकल एडिशन रिएक्शन। दिस इज माइकल रिएक्शन। तो ये देखिए कैसे रिएक्शन होती है। यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा इस कार्बन के ऊपर से, ठीक है। मैं इसको अलग करके लिखता हूँ। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा ये दो, और यहाँ से ये ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो देखिए कैसे रिएक्शन होती है। ये कार्बन के साथ ये कार्बन जो है वो अटैच हो जाएगा। तो देखिए ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है, वो दोनों अटैच हो गए। मैं इसको अलग कलर से लिखता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। दिस इज CH2 CH3। तो ये कार्बन जो है ये यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये कार्बन दोनों, ये जो ब्लू कलर के कार्बन है ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो गए। अभी मुझे बताइए ये कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? व्हाट इज अटैच विद दिस कार्बन एटम? हाइड्रोजन निकल गए -H2O। अभी इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा है? इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? कैन एनीवन टेल मी? क्या लेती है? तो इस कार्बन के साथ CH3 जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पर CH3, फिर उसके साथ कीटो ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप। फिर उसके साथ CH है, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल कर यहाँ पर जुड़ जाएगा। सो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ CH2। उसके बाद CH2 है, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया और ये कार्बन जो है ये यहाँ पर अटैच हो गया, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी है जो फर्स्ट स्टेप में बना हुआ था। सो दिस इज हाउ साइक्लाइजेशन फॉर्म्स, साइक्लाइजेशन अकर्स। तो अभी आपको ये दूसरा स्टेप समझ में आया? नाउ कैन यू अंडरस्टैंड दिस सेकंड स्टेप? Yes, sir. ओके। तो ये सेकंड स्टेप हुआ साइक्लाइजेशन, माइकल एडिशन। थर्ड स्टेप में सिर्फ ये CH2 COO C2H5 जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ेगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर होगा। सो ये थर्ड स्टेप हुआ। और चौथा स्टेप है ये ऑक्सीजन जो है उसको हमने प्रोटेक्ट किया है
कैसे प्रोटेक्ट किया है ये देखिए। ये मैं आपको फिर से समझाता हूँ कैसे प्रोटेक्ट किया है। सी दिस इज कीटो ग्रुप, इसकी रिएक्शन SH, या फिर इसको हम ऐसे भी बता सकते हैं, सॉरी, SH CH2 CH2 एंड CH2 और फिर से SH, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए रिएक्शन कैसे होती है इन प्रेजेंस ऑफ एनी लुईस बेस। रिएक्शन क्या होगी, ये यहाँ से ऑक्सीजन और ये दोनों जो हाइड्रोजन है वो दोनों निकल जाएंगे -H2O। तो देखिए रिएक्शन कैसे होगी। ये साइक्लोहेक्सेन रिंग, अभी ये ऑक्सीजन निकल गया तो कार्बन की कितनी वैलेंसी कम हुई, 2 वैलेंसी कम हुई। तो एक वैलेंसी के साथ एक सल्फर, ये सल्फर के साथ CH2, सॉरी ये CH2, फिर से CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, और ये इसके साथ भी एक और CH2, और ये CH2 के साथ कौन जुड़ा है, सल्फर। सो सल्फर CH2 CH2 CH2, 3 CH2 और एक और सल्फर। सो दिस इज हाउ दिस कीटो ग्रुप इज प्रोटेक्टेड। तो ये हमने 4 स्टेप आज किए हैं, तो ये चारों स्टेप मैंने आपको समझाए, ठीक है। तो आज ये सिंथेसिस अभी ये हाफ खत्म हुई है, दिस सिंथेसिस इज कंप्लीटेड बट इट इज हाफ। सो आज हम इतना रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए फॉर योर रेफरेंस। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट you can take it, okay। So now you can share your numbers for attendance. Thank you all of you.
हेलो हेलो सर। यस, सर 43 नंबर वो चैट बॉक्स में खुल रहा है ना इसलिए। कयो नंबर? 43। ओके ओके।